Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स में चैप्टर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इट मीन्स एन आइडियल गैस का प्रेशर के बारे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसका डेरिवेशन मैं आप लोगों को बताऊंगी, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैसेस। सो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ दिस, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन आप लोगों को बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर एक क्यूब कंसिडर करा है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। मैंने यहाँ पर एक क्यूब कंसिडर करा है जो एल लेंथ है, जिसकी एवरी साइड्स एल लेंथ की है, जिसकी एवरी साइड्स एल है, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में होगा। अगर यहाँ पर मैं कोई पार्टिकल कंसिडर करती हूँ, कोई पी पार्टिकल कंसिडर करती हूँ, अगर ये पार्टिकल पी है और मैं यहाँ कंसिडर करती हूँ, तो इसके कंपोनेंट्स तो होंगे, इसके वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। अगर ये पार्टिकल मोशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी, उसकी वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी v है, v वेक्टर है, सो इसके कंपोनेंट्स भी होंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में वी एक्स, वी वाई, वी जेड, जो मैंने कंसिडर करा है। सो एक क्यूब है जिसमें हमारी आइडियल गैस भरी हुई है। एक क्यूब बर्तन है जिसमें हमारी गैस भरी हुई है, और इसकी ये वॉल्स को मैंने शो किया है। इसी वॉल्स से अभी मैं बताऊंगी A1 और A2 कैसे गैस हमारी जब मोशन करेगी तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस होंगे, और इसकी एवरी साइड्स एल लेंथ की। और जो ये पार्टिकल है, इसका जो मास है वो स्मॉल m है, इसका जो मास है वो स्मॉल m है, और यहाँ पर पूरे गैस भरी हुई है, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वो n होंगे, वो हम कंसिडर करेंगे। लेट्स स्टार्ट इसका डेरिवेशन। सो मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले हम वही लेट करेंगे कि अगर यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v वेक्टर होगी, क्योंकि एक्स वाई जेड में कंपोनेंट्स होंगे तो वो वी एक्स, वी वाई, वी जेड होंगे। सो v वेक्टर कितना होगा, अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखती हूँ आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड, इस पर आप कैप लगा दीजिएगा। तो v वेक्टर जो होगा वो वी एक्स, आई वी एक्स, जे वी वाई प्लस के वी जेड होगा। इफ़ v स्क्वायर करती हूँ मैं, तो v स्क्वायर कितना होगा आपका, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। आई जे के जो हैं वो ख़त्म हो गए स्क्वायर करने, बिकॉज आपको पता है, मैं यहाँ बता देती हूँ, आपको पता है कि आई डॉट आई 1 होती है, खुद से डॉट 1 होती है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के भी 1। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी 1 हो गई जब स्क्वायर करेंगे। आई डॉट आई 1 तो यहाँ 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। सो ये तो हमारा आ गया v का पूरा मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम मैग्नीट्यूड में इसको बताएं तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका v वेलोसिटी। अब हम ये कंसीडर करते हैं, ये जो क्यूब है हमने यहाँ पर ये कंसीडर करा है कि जो हमारा पार्टिकल है वो वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, वी एक्स वेलोसिटी है, वी एक्स वेलोसिटी से हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, जा रहा है। तो वो क्या करता है, वो ये वाली वॉल, इट मीन्स A1 वॉल से टकराता है, और A1 वॉल से टकराने के बाद फिर से इस डायरेक्शन में आता है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर वो वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है तो पार्टिकल जब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होने पर वो माइनस के वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो पहले वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है और अगर फिर उसके टकराने के बाद, इस वाली वॉल से टकराने के बाद फिर इधर से चल रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो डायरेक्शन चेंज में माइनस के वी एक्स हो जाता है, डायरेक्शन चेंज में माइनस के वी एक्स हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। वी एक्स का वी एक्स तो रहेगा वेलोसिटी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो ऐसे में जब
एक्सिस के अलोंग टक्कर हुई है मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें हम लगाते हैं मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन मोमेंटम। तो फॉर्मूला बनता है चेंज इन मोमेंटम डेल पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इधर बताती हूँ मैं आपको एक्स्ट्रा में, P इक्वल्स टू के एम वी, मोमेंटम का फॉर्मूला। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है एम वी एक्स माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई थी, माइनस और ये वाला भी माइनस का एम वी एक्स, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल, फाइनल वाले में तो माइनस का था हमारा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का था, डायरेक्शन चेंज हो गई थी, और ये इनिशियल है। तो जब ये माइनस माइनस तो माइनस के 2mv(x) हो गया, ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, माइनस के 2mv(x) ऐसा होगा। हम माइनस को नेगलेक्ट कर दें तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2mv(x) होगा। चेंज इन मोमेंटम तो निकल गया। अब हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, हमें निकालना क्या है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैसेस। तो हमें प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो अगर मैं इधर साइड में बताऊँ आपको, प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला ये तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स हमारा क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी। फोर्स क्या होता है आपका, डेल पी अपॉन डेल टी। ये न्यूटन्स के लॉ से आया है, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ एफ इक्वल्स टू के डेल पी अपॉन डेल टी। आप यहाँ लिख भी दें, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के लॉ से एफ इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी आया है। तो हमें तो प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए हमें फोर्स चाहिए और एरिया चाहिए। तो फोर्स हमने निकाला, फोर्स में हमने डेल पी निकाल लिया, फोर्स निकालने के लिए हमें डेल पी और डेल टी चाहिए। तो हमने डेल पी तो निकाल लिया, डेल पी चेंज इन मोमेंटम तो हमने फाइंड कर लिया। हमें क्या निकालना है, डेल टी निकालना है, इट मीन्स टाइम निकालना है हमें। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम आपको पता है, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, जिस तरह स्पीड का होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरह इस टाइम का फॉर्मूला क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकलेगा। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस मैंने जैसे कि बताया एल साइड्स हैं, इस क्यूब की सारी साइड्स एल हैं, एल। सो अगर वो ऐसे गया तो उसकी एल फिर दोबारा टकराने के बाद आया एल, तो एल और एल प्लस एल 2l हो गई। तो डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, 2l, और स्पीड कितनी थी, स्पीड आपकी वही थी, वेलोसिटी vx वेलोसिटी। तो ये आपका टाइम निकल गया, vx 2l अपॉन vx। तो ये आपका टाइम भी निकल गया। अब प्रेशर निकालना था, फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला लगाया, फोर्स, उससे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स के लिए डेल पी अपॉन डेल टी चाहिए, अब डेल पी अपॉन डेल टी निकाल लिया। अब हम फोर्स में फोर्स निकाल लेंगे, टोटल फोर्स हमारा निकल जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी कितना है हमारा, 2mv(x), हमने रख दिया 2mv(x) ओवर डेल टी कितना है, 2l ओवर vx। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2mv(x) और 2l अपॉन vx है, तो vx पलट के ऊपर और 2l नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल। तो फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, mvx 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा, क्रॉस में 2vx² और m भी है, और m 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था, क्या बचा था, l, यहाँ पर बचा l। सॉरी, 2 तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ आएगा vx², m बचा और l बचा, जो बचा हमने लिख दिया। ये आ गया हमारा फोर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हम फोर्स निकाल चुके हैं इसमें, और हमने डेल पी निकाला, फिर टी निकाला और फोर्स निकाला। तो अगर आप इधर देखें, फोर्स निकल गया डेल पी अपॉन डेल टी, तो प्रेशर के लिए फोर्स आ गया। अब हमें एरिया की ज़रूरत है, तो देखिएगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला लिख देंगे, vx² m ओवर l, और एरिया। एक बात देखिए, यहाँ पर एक बात देखिए, vx² है,
इट मीन्स हमने एक ही कंपोनेंट्स लिया है। सो यहाँ पर जो वी एक्स स्क्वायर होगा, हमारा वी स्क्वायर क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वी स्क्वायर क्या था, वी स्क्वायर एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर वाई वी जेड स्क्वायर। कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड के स्क्वायर का ऐड था वी स्क्वायर। बट हम किसी भी कंपोनेंट्स को बड़ा या छोटा तो ले नहीं सकते, तो हम तीनों कंपोनेंट्स को इक्वल ले लेते हैं। वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड। तीनों कंपोनेंट्स की वेलोसिटी इक्वल है। जब इक्वल है तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर वी एक्स अगर हम लिखें, वी एक्स वन लिखते, वी एक्स टू लिखते, वी एक्स का मैं नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको लिख रही हूँ एफ इक्वल्स टू एम एल, जो वी एक्स स्क्वायर था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन वी एक्स एन का स्क्वायर। यहाँ तक हमारे टर्म्स एन टर्म तक ये जा सकते हैं। सो इसकी जगह वी वन वी एक्स एन जो था हमारा, ये टोटल क्या बना आपका वी, तो ये बना आपका कैपिटल वी, वी इक्वल्स टू के ये बना आपका कैपिटल वी। तो आप वी एक्स स्क्वायर को 1/3 वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो एम एल और ये आपका क्या बन गया टोटल कैपिटल वी, और हम एन लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज एन क्या होगा यहाँ पर एवरेज के लिए, मतलब हम पूरा टोटल निकाल रहे हैं एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, यहाँ पर हम एन लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पर वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड है, तो टोटल वी अगर मैं लिखती हूँ टोटल वी यही तो होता है वी स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड। अभी तीनों इक्वल्स हैं तो मैं एक बार नहीं लिख सकती 1/3 वी एक्स का स्क्वायर, ये हमें यहाँ से मिलेगा वी एक्स स्क्वायर, या वी स्क्वायर लिख दूँ मैं केवल, यहाँ से वी कैंसिल हो जाएगा, तो वी एक्स स्क्वायर 1/3 वी स्क्वायर हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर 1/3 वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर रखेंगे, अभी ये एफ चल रहा था हमारा, अब हम एम लेंगे तो यहीं पर हमारा 1/3 और आ जाएगा, 1/3 और वी स्क्वायर। मैंने यहाँ पर एल हटा के, क्योंकि वो वॉल्यूम में चेंज हो गया इसलिए एल हट जाएगा, और यहाँ पर बार लगाया, बार मैंने एवरेज के लिए लगाया है कि एवरेज है। तो हमारा टोटल ये जो बन गया पी बन गया, ये एफ से क्या बन गया हमारा पी, पी कितना हो गया 1/3 एम एन वी ओवर डॉट वी स्क्वायर पर बार। तो ये ही हमारी आइडल गैस का प्रेशर के लिए फॉर्मूला बन जाता है। एक आइडियल गैस का प्रेशर हमारा ये होगा P इक्वल्स टू 1/3 एम एन ओवर वी डॉट वी स्क्वायर पर बार। ये बन गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला ऑफ आइडियल गैसेस। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि आइडियल गैस का प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, इसका डेरिवेशन आपके समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।